लोकसभा के नताइज ने ये बात तो बड़ी क्लियर कर दी है कि भारत में मोदी की टिंड कर दी गई है। और उसके बाद वहां पर जो अक्सरियत उन लोगों की है जो सुलह जो किस्म के लोग हैं, और वो हिंदू मुस्लिम फसादात के चक्कर में ना पढ़ते हैं ना किसी को पढ़ने देते हैं और पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं। जो पिछले कुछ अरसे से, कुछ बल्कि काफी एक अरसे से मोदी की जीत से ये तासुर पैदा होना शुरू हो गया था कि भारत की अक्सरियती अवाम जो है वो मोदी जैसी मार धाड़ और आग लगाओ और तबाह कर दो, अकलियतों से ज्यादती करो, ये करती है। लेकिन इस दफा हैरानकुन नताइज सामने आए हैं। और जो अब की बार 400 पार वाला नारा था मोदी का, वो तो बकौल शेर अफजल मरवत साहब बढ़ गया। 240 जो है वो नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए हैं। जो हाउस है लोकसभा का वो है 543 का, जिसमें से 240 सीटें जीतने में मोदी जो है वो कामयाब हुए हैं। और उसके बाद जो बाकायदा उनके जो नताइज का ऐलान किया गया है उसके मुताबिक और पहली पोजीशन पर रहे हैं। 400 पार पार पिछली दफा 300 जो है वो इन्होंने सीटें जीती थी और वो भी बढ़ गई। इसका मतलब है कि लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि ये एक शरपसंद आदमी है और ये भारत के अमन को भी तबाह करना चाहता है। हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं रखता। जो दूसरी जमातें हैं उनके बारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जी ये इनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, इस तरह की नेगेटिव। और इस दौरान इस कैंपेन में जितना ज्यादा इसने पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ जो है वो नाम इस्तेमाल किया, इसका तवक्को ये थी कि मैं बात ले जाऊंगा सारा कुछ। लेकिन मैं फिर वही बात करता हूं कि सलाम है उन हिंदुस्तानियों को जिन्होंने इसकी टिंड की और इसको समझा दिया कि भाई हम पुरअमन लोग हैं और हम दुनिया में अमन व अमान से जीना चाहते हैं। आज है जी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो दूसरे नंबर पे रही। ये है वो राहुल गांधी वाली 99 सीटें जो है इनको मिली हैं। 99 सीटें हासिल करके दूसरे नंबर पे रहे हैं। फिर तीसरी पोजीशन समाजवादी पार्टी जो कि इत्तेहादी है इनकी नेशनल कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 37 सीटें जो है वो जीतने में कामयाब हुए हैं। लोकसभा में हुकूमत बनाने के लिए 272 सीटें दरकार हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सादा अक्सरियत की। और जो कोई जमात हासिल नहीं कर सकी, क्लियर है अब की बार 400 पार। और ये भी एक सादा अक्सरियत मैं आपको बता रहा हूँ इसमें वो है। और पिछली बार जो है वो 300 से ज्यादा सीटें जीतने का कहा था, 300 के करीब सीटें वो जीता था मोदी। और अब जो है वो भारत के लोगों ने जो है वो इसकी बदमाशी को जो है वो समझे कि बिल्कुल तर्ज हुकूमत, बदमाश तर्ज हुकूमत। क्योंकि देखिए हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया मसाइल अपनी जगह पर, मोदी सरकार के दौरान जो वहां पर लोगों के साथ ज्यादतियां की जाती थी, जो जुबान खोलते थे या जो टीवी चैनल्स के साथ जुल्म हुआ, इवन इस इलेक्शन के अंदर भी राहुल गांधी साहब ने भी अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बड़ा क्लियरली कहा था कि जो सारी मशीनरी इस्तेमाल की इन्होंने, उसके खिलाफ जुडिशरी के कुछ लोग भी साथ मोदी के मिले हुए थे। इसी तरह ये बैसाखियों के तौर पर खुफिया एजेंसियां थी वो मोदी का साथ दे रही थी, इसने सबको साथ जुड़ा हुआ था। ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया गया, रियासती मशीनरी जो है वो बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरा जोर दे रही थी, वो भी इस वजह से कि इन्होंने एक जो बदमाशी बनाई हुई है ना उसकी वजह से। अच्छा जी, अब ये अगर बीजेपी के इत्तेहाद की तमाम सीटें ली जाएं तो तादाद 295 होती है, यानी कि 292 सीटें हैं सादा, 272 है सादा अक्सरियत के लिए। और 295 सीटें बनाने में ये कट्ठी कुट्ठी कार कूर के जो है वो होता है, यानी कि कुछ लोग किसी वक्त भी इधर उधर हो सकते हैं। तो बहरहाल 295 सीटें इकट्ठी करता है। इसी तरह जो नेशनल जो है कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इनका इत्तेहाद इंडिया के नाम से इनका जो इत्तेहाद इन्होंने वो रखा हुआ है, 331 सीटें है इनकी। अच्छा, अब हुकूमत बेशक तीसरी दफा मोदी बना ले, लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तगड़ी ऑपोजिशन वो सर पे होगी। और अब ये देखना है कि ये पहली मर्तबा मोदी जो है ये इत्तेहाद करके हुकूमत बना के वजीर आजम बनेगा। और ये इत्तेहादियों के साथ कैसे चलते हैं ये हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बड़ी अच्छी तरह चलते हैं, जानते हैं। इत्तेहादियों के चक्कर में तो बड़े मियाँ साहब जो हैं उन्होंने इस दफ़ा हुकूमत में बनाना पसंद नहीं किया, जैसा वजीर आजम आना नहीं समझे कि उन्हें भी पता है कि इत्तेहादी चलाना मुश्किल होते हैं। तो मोदी जैसा बंदा जो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है, जो हर चीज़ पे बड़ा फरौनियत करता है। और तीसरी बार वजीर आजम तो फिर वही बात बन जाएगा, लेकिन तगड़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा।
और ये 10 साल में पहली मर्तबा होगा कि इनको इत्तेहाद के साथ लेके जो है ना वो जाना पड़ रहा है। और मैंने जैसे पहले बताया कि इसको तो तजर्बा भी नहीं है इत्तेहादियों को साथ चलाने का। और 2014 और 2019 में जब भारत के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त मोदी जो है वो उनको सादा अक्सरियत उसको मिल गई थी। 2019 में तो ज़्यादा उसको अक्सरियत मिल गई थी, लेकिन हुकूमत इंडिपेंडेंटली उन्होंने बनाई थी। अब दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी जो सिस्टम है, इसमें इलेक्शन मुकम्मल हो गए हैं, ना कोई फॉर्म 47 ना कोई फॉर्म 45, मोदी तड़प रहा है। और देखें अब आगे, आज एक बड़ा अहम इजलास है जो अपोजिशन जमाते हैं उनका, और उसमें उसके मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।